जैसा कि आप इस बात से सभी वाकिफ होंगे, इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे कि आज़ादी के बाद बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर हमारे देश को एक नई मजबूती के उद्देश्य से, हमारे देश को दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क बनाने के उद्देश्य से हमारे देश की एक ऐसी शरीयत को लिखा जिसे सारी दुनिया बड़ी इज्जत और लक़ब के साथ नवाजती है। जी हाँ, वो शरीयत है हमारे देश का संविधान, जो 26 नवंबर सन 1949 को लिखकर तैयार हुआ और सन 1950 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया। तब से लेकर आज तक हमारे देश में जो कानून चलता है वह गीता, रामायण, बाइबल या कुरान का नहीं, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का हमारे देश में कानून चलता है। हमारे देश की शरीयत दुनिया की सबसे बड़ी शरीयत कही जाती है। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान कहा जाता है। हमारे संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 94 संशोधन शामिल हैं। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारे देश को एक ऐसी शरीयत लिख कर दी, हमारे देश को एक ऐसा संविधान लिख कर दिया जिसने हमारे हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समानता और एकता का अधिकार दिया। हमारे देश की एकता और अखंडता को बरकरार करते हुए हमारे देश का एक ऐसा संविधान लिख कर दिया, हमारे देश की एक ऐसी शरीयत को लिख कर दिया जिसे सारी दुनिया मिसाल के रूप में देखती है। लेकिन आज फिरका परस्त ताकतें जो सत्ता के सिंहासन पर पहुंच गई हैं, वो बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान में फेरबदल करने की कोशिश कर रही हैं, बदलाव करने की कोशिश कर रही हैं। शायद उन लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब ने इस संविधान को ऐसे ही नहीं लिख दिया। बाबा साहब के पास लगभग 32 डिग्रियां थीं और 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब कोई ऐसे नहीं थे कि उन्होंने यूं ही इस संविधान को लिख दिया। हम बाबा साहब के संविधान को जरा भी फेरबदल नहीं होने देंगे। जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा है, बाबा साहब के बनाए हुए इस संविधान में हम फेरबदल नहीं होने देंगे। लेकिन आज फिरका परस्त ताकतें जो सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई हैं, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलना चाहती हैं। वो बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए उस संविधान में फेरबदल करने की कोशिश करना चाहती हैं। मैं उन फिरका परस्त ताकतों से कहना चाहूँगा, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक एक कतरा मौजूद है, हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।